बात करेंगे ऐसे जीव की जो कि जमीन पर रहता है, जमीन पर रेंगता है, धूल मिट्टी में चलता है, पैरों तले रौंदा जाता है। जी हाँ, चींटियों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं चींटियों की बात कर रहा हूँ जिनको हम रोज़ देखते हैं और आपने भी चींटियाँ बहुत देखी होंगी। आज उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि हम चींटियों से, जो ज़मीन पर रहने वाला सूक्ष्म जीव, छोटा जीव है, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सर आपने चींटियाँ तो बहुत देखी होंगी, कभी आप ध्यान से देखो चींटियों को, वो चलती कैसी है, वो चलती कैसे है चींटियाँ। कभी आप ध्यान से देखोगे तो वो एक लाइन बनाकर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलती है। कभी आप ऐसा नहीं देखा होगा कि एक चींटी इधर, एक चींटी उधर, एक इधर उधर, कभी ऐसे नहीं चलती, हमेशा लाइन बना के चलती है, एक के पीछे एक चलते रहती है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि जब एक चींटी इतना डिसिप्लिन में रह सकती है तो हम और आप क्यों नहीं प्रॉपर डिसिप्लिन में रह सकते। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में हो तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हैं। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग अपने अगर ऊंचे स्तर पर गए हैं, उनका आप डायरी पढ़ो, उनका बायोग्राफी पढ़ो, तो सबके सब डिसिप्लिन में ही थे, कोई भी अनडिसिप्लिन में नहीं है। आते हैं सेकेंड थिंग्स पर कि अगर चींटियाँ जा रही हैं, ठीक है, चली जा रही हैं, आप क्या करो, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। वो क्या करेगी, उधर से तुरंत मुड़ के दूसरे रास्ते से आगे निकल जाएगी। आप उसके सामने हाथ रख दो, हाथ के ऊपर चढ़ के निकल जाएगी। आप उसके सामने पैर रख दो, पैर इधर है, ऐसे चींटी घूम के निकल जाएगी। आप पेन रख दो, उसके ऊपर चढ़ के निकल जाएगी। आप पूरी की पूरी ताकत लगा दो सर, लेकिन चींटियां रुक नहीं सकती हैं। हाँ, एक शर्त पर रुक सकती हैं, अगर आप उन्हें मार दो तो, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक आप पूरी ताकत लगा दो सामने खड़े होके, हाथ रख के, लेकिन वो रुक नहीं सकती है, वो कोई ना कोई रास्ता बना के निकल जाएगी। तो सर हमें सीखना ये है कि जब एक चींटी, एक जमीन पर रेंगने वाली चींटी किसी के रोके से नहीं रुक सकती है, तो हम और आप क्यों किसी के रोकने से रुक जाते हैं। जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल जाए सर, तो कोई भी रोके नहीं, रुकना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक चीज और देखा होगा आपने कि चींटियां क्या करती हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हैं। सर्दी के दिनों में नहीं निकलती है, गर्मी के दिनों में वो खाने की चीज़ें ले जाती हैं। क्या आपको पता है कि गर्मी के दिनों में क्यों इकट्ठा करती? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम भोजन गर्मी के दिनों में इकट्ठा नहीं करेंगे तो सर्दी के दिनों में हम खाएंगे क्या। यानी वो अपना फ्यूचर देखती है, अपना भविष्य के बारे में सोचती है। जबकि सर्दी आने में 7 से 8 महीने गर्मी ऋतु, उसके बाद आती है बरसात, उसके बाद आती है सर्दी ऋतु। तो यानी 7 से 8 महीना का गैप होता है, फिर भी वो अपना मेहनत करके अपने बिल में, चाहे जहाँ रहती है, वो छेद वगैरह बना लेती है, उसमें सर्दी के दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करती है। यानी अपने भविष्य के बारे में सोचकर आज मेहनत करती है। तो वैसे हमें भी अपने भविष्य के बारे में हर पल सोचना चाहिए। आज जो हम कर रहे हैं करें, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचे। सपने तो हम देख लेते हैं कि हमें ये बनना है क्या, लेकिन ये देखना है कि हम उस सपने के लिए हर दिन करते क्या हैं। तो उस फ्यूचर के लिए हाँ, एक चीज और है, कई लोगों का मानना होता है कि आज का देखो, कल क्या जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत लोग, आप लोगों ने सुना होगा, आज का देखो, कल जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन नहीं सर, अगर आप अभी मान लो गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी कर रहे हो या बिजनेसमैन हो आज, तो अपने बैक डेट में देखो कि इस पद पर पहुंचने के लिए आपने पहले मेहनत जरूर किया होगा। यानी इस जगह पर आने के लिए आपने 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले जरूर मेहनत किया होगा, सोचा होगा, तब जाके इस पद पर हो। तो हमें भी आज का केवल नहीं देखना चाहिए, ये गलत कथन है। आज का तो देखना ही है। हाँ, ये है कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए दोस्त। चिंता और चिंतन में फर्क होता है, ठीक है। तो हमें भी चींटियों की तरह अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। अब आते हैं अगला थिंग्स पर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप बता सकते हो कि चींटियां कितना वजन ले जा सकती हैं एक बार में? आप बोलोगे 5 गुना, या साइंस मानता है कि 10 गुना तक, अपने वजन के 10 गुना तक ले जा सकती है, 20 गुना तक ले जा सकती है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि 5 गुना 10 गुना नहीं,
जितना वो ले जा सकती हैं उतना ले जाती हैं। जी हाँ, जितना वो ले जा सकती हैं उतना ले जा सकती हैं। उसी प्रकार हमें भी जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करना चाहिए। जितना मेहनत हम कर सकते हैं, जितना लड़ सकते हैं फ्यूचर के लिए, उतना हमें करना चाहिए। तो सर ये 4 चीज़ें हैं जो चींटियां हमें सिखाती हैं, ज़मीन पर रेंगने वाला छोटा सा सूक्ष्म जीव हमें सिखाती है। जब चींटियां इतना कुछ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं करें। पहला चीज़ मैंने समराइज करूंगा, पहला चीज़ मैंने डिसिप्लिन बताया। दूसरा चीज़, अगर चींटियां नहीं रुक सकती तो हम क्यों रुक जाते हैं। तीसरा चीज़ ये है, अपने भविष्य के लिए अथक परिश्रम करते रहो। जैसे चींटियां अगर गर्मी के दिनों में भोजन इकट्ठा नहीं करेंगी तो सर्दी में नहीं खा पाएंगी। और चौथा चीज़ है कि जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो।